हर महीने कितना आप रेवेन्यू जनरेट कर लेते हो अपने पूरे बिजनेस से, और इसमें क्लिक बैंक का कितना कंट्रीब्यूशन है? जो पहला साल था मैंने $11,000 के ऊपर लमसम अर्न किया था। एंड जैसे एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँ कि 1 रुपया आपने लगाया तो कितना बना लेते हो आप उससे? क्लिक बैंक एक बहुत ही लार्ज एफिलिएट मार्केट प्लेस है। कितने ही लोग हैं जो क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू महीने का 5,000, 10,000 या $50,000 भी कमाते हैं। क्लिक बैंक 25 साल पहले 1998 में एस्टैब्लिश हुआ था और मैंने फर्स्ट टाइम इस पर 2006 और 2008 के बीच में काम किया था। और वैसे तो अभी भी एक्टिव हूँ। 2006 में ऑलरेडी कमीशन जंक्शन पर अच्छा खासा काम चलता था, रेगुलर इनकम भी आता था, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क्स पर कॉन्फिडेंस आ चुका था। लेकिन फिर भी मुझे क्लिक बैंक नेटवर्क थोड़ा सा सस्पिशियस लगता था और उसका मेन रीज़न था उसके सारे प्रोडक्ट्स डिजिटल थे और 2006 में डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करना थोड़ा डिफिकल्ट था। क्लिक बैंक में मोस्टली हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप वाली कैटेगरीज हैं। रिस्क लेने की आदत हो चुकी थी, सो गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करने लगा और जब 2-3 बार पेमेंट आई तब कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, क्लिक बैंक भी अच्छा एफिलिएट नेटवर्क है। पिछले 25 सालों में क्लिक बैंक अपने एफिलिएट को $6 बिलियन कमीशन में दे चुका है, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ रुपए के करीब। अगर ये मान लिया जाए कि क्लिक बैंक में 50,000 एफिलिएट्स है तो एक एफिलिएट की एवरेज अर्निंग हुई 1 करोड़ रुपए। और ऐसे ही टॉप के एफिलिएट्स में से आज हमारे साथ यश पांडे जी हैं, जो कि क्लिक बैंक से हर महीने मिनिमम $5,000 कमाते हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनकी एफिलिएट जर्नी के बारे में, उनके फ्यूचर प्लान्स एंड पावरफुल क्लिक बैंक के स्ट्रेटेजीज जो कि उनको $5-6 हज़ार हर महीने कमा के देती है। और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग वो हमारे साथ शेयर करेंगे। सो हेलो यश, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रीतम नगराले पर। थैंक यू प्रीतम जी। हाय, आपको मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पे एंड आपके वीडियोस काफ़ी अच्छे लगते हैं, सो रियली लुक फॉरवर्ड टू इट। सबसे पहले तो आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा और आपने एफिलिएट मार्केटिंग कब और कैसे स्टार्ट किया? सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है मुझे नहीं पता था। मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए दिल्ली गया था। एंड मेरा जो होम टाउन है वो है उरई। इट्स टाउन बिटवीन झांसी एंड कानपुर। मैं वहाँ पे रहता हूँ बेसिकली। एंड मैं दिल्ली गया था फॉर द डिप्लोमा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एंड जब डिजिटल मार्केटिंग मैंने डिप्लोमा स्टार्ट किया तो देखा इंडिया में थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा देते हैं कंपेयर टू प्रैक्टिकल। मतलब जो सर बता रहे थे उनमें से कई चीज़ें वो खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बस उनको नॉलेज थी तो वो स्टेप बाय स्टेप बता देते थे, तो हमको खुद ही करना पड़ता था मैक्सिमम काम। तो मैंने फॉरेनर्स के वीडियो स्टार्ट कर दिए देखना, बिकॉज मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा था कि यहाँ मैं टाइम वेस्ट करूँ। तो 1 महीने के अंदर मेरी जॉब लग गई ना थॉमस कुक ट्रैवलिंग एजेंसी। एंड जब 1 महीने मैंने जॉब की तो मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया जॉब से, बिकॉज मुझे सफोकेशन फील होता था वहाँ पे। इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के बीच में आदत नहीं थी, या फिर कहो या नया एक्सपीरियंस था, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। एंड मैं बस 1-2 घंटे में काम ख़त्म करके बैठा रहता था। एंड डर लगता था कि कभी बॉस आके कहना दे कोई और काम ना दे दे। तो बेसिकली काफ़ी बेकार एक्सपीरियंस रहा 1 महीने का। देन मैंने डिसाइड कर लिया इसको छोड़ने का, बिकॉज साइड में मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से अपनी पहली सेल कर ली थी। और जो मेरी पहली सैलरी थी अप्रॉक्स 18,000 की लमसम थी, एंड जो मेरी एज अ इंटर्न के कह सकते हो आप। एंड जो मैंने क्लिक बैंक से अर्न किया था वो 30,000 के ऊपर था एक दिन में। तो जब मैंने ऐसा देखा, सबसे पहली सेल तो $24 की आई थी। देन सेल्स आने लगी जो मेथड मैं यूज कर रहा था उससे। तो मैंने सोचा कि जॉब इज नॉट वर्थ इट फॉर, यार मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था एक तो जो जॉब करते हैं उनके लिए कुछ ऐसा नहीं है, उनको अगर एंजॉय करते हैं वो अपना काम, इट्स गुड। बट मुझे वहाँ पे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने स्टार्ट की अपनी यूट्यूब की जर्नी। मैंने एक वीडियो बनाया, माई फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम क्लिक बैंक, एंड उस पर अच्छे खासे व्यूज आए। एंड देन मैंने एफिलिएट मास्टर चैनल है मेरी, इट्स अ यूट्यूब चैनल जिसपे मैं सिखाता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग। उस पर मैंने कंटिन्यूसली वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। सो ये छोटी सी एक जर्नी है कह सकते हो आप। और तब से होपफुली अभी तक मुझे जॉब की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे बॉस कह रहे थे अगर आप जॉब नहीं करोगे तो क्या करोगे। तो मेरे मन में ये क्लिक हो गया कि यार जॉब भी थोड़ी एक ऑप्शन होता है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपने अपनी शुरुआत डिजिटल मार्केटिंग से की और थॉमस कुक में एज अ डिजिटल मार्केटर ज्वाइन किया, लेकिन 1 महीने में ही आपको जॉब में बोर होने लगा और फिर आपने क्लिक बैंक स्टार्ट किया। क्लिक बैंक को लेकर मेरे मन में हमेशा एक डिफरेंट इमेज रहती है। जैसे कि अगर कोई बिगिनर मुझसे पूछे कि एफिलिएट मार्केटिंग उसे स्टार्ट करना है तो कौन सा एफिलिएट प्रोग्राम उसके लिए बेटर रहेगा स्टार्ट करने के लिए,
तो मैं उसे कोई इजी एफिलिएट प्रोग्राम जैसे कि अमेजोन एफिलिएट, सीपी एफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्ट करने के लिए कहूँगा, और क्लिक बैंक काफ़ी बाद में, क्योंकि वहाँ मुझे ज़्यादा कंपटीशन लगता है और पेड मार्केटिंग करो तो लॉस भी हो सकता है। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हो? आपकी क्या राय है इस बारे में? देखो इस बारे में दो राय है। एक तो जो स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ बिगिनर, अगर वो क्लिक बैंक पे आते हैं तो उनको लगता है कि जो अभी सबसे ज़्यादा बिक रहा है उसको बेचना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी लिप प्योर चल रहा है, फैट लॉस का प्रोडक्ट है, एक टॉप ऑफर्स में चल रहा है। तो जब वो देखते हैं ये चीज़ तो उसी को प्रमोट करने लगते हैं जिसपे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। यहीं पे वो पहली अपनी मिस्टेक कर देते हैं। एंड देन वो एक हाई टिकट ऑफर है, हाई टिकट एंड लो टिकट ऑफर, डिफरेंट ऑफर्स होते हैं जिसमें अब ज़्यादा प्राइस होगा तो चांसेस कम हो जाते हैं कि सामने वाला परचेज करेगा। और स्टार्टिंग आपको अभी वो भी नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, ना ही कोई एक्सपीरियंस है, तो स्टार्टिंग में कम टिकट वाला ऑफर आपको चूज करना चाहिए। ज़्यादा पॉपुलर नहीं, मीडियम पॉपुलर हो या पिछले साल का पॉपुलर हो, ऐसा देख सकते हो, जिससे वो बिक भी जाए और प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। एंड उससे क्या है, आप जल्दी सेल कर पाओगे कंपेयर टू जो बेसिकली सारे लोग करते हैं, ये मुझे लगता है। या तो सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, अमेजोन अपनी जगह अच्छा, बट अमेजोन थोड़ा कमीशन कम देता है और हमें उसमें भी एडवर्टाइजमेंट चलानी पड़ती है सब कुछ। तो अगर आप ऐड चलाना सीख रहे हो, एक स्किल सीख रहे हो, तो उसको हम यूएसए में भी ट्राई कर सकते हैं। वहाँ हमें थोड़ा बजट ज़्यादा लगाना पड़ेगा इन एडवर्टाइजमेंट, बट सेल्स भी आप डॉलर्स में अर्न करोगे। और यही बेनिफिट है कि आप इंडिया में रह के डॉलर्स में अगर अर्न करना चाहते हो तो यही एक तरीका है मेरे ख्याल से। तो अगर क्लिक बैंक स्टार्ट करना है तो लो टिकट ऑफर से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब पहला कहने का मतलब है पहला सेल जनरेट $20 देता हो, $40 इस टाइप का। पहला सेल अगर आ जाता है तो कॉन्फिडेंस आता है, फिर उसके बाद मोटिवेशन आता है। कॉन्फिडेंस आया, मोटिवेशन आया, तो आप हाई टिकट ऑफर्स की तरफ भी जा सकते हो और काफी अच्छे से प्रमोट कर सकते हो, राइट? yes, तो yes, जैसे कि अगर कोई बिगिनर है जो कि क्लिक बैंक स्टार्ट करना चाहता है तो वो स्टार्ट कैसे करे? प्रोसेस या कह लीजिए कि स्टेप्स एग्जैक्टली क्या हो सकती है जिसको फॉलो कर सके? जैसे कि साइन अप की प्रोसेस होती है, पहले अप्रूवल लेना होता है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करना, कि रिसर्च करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, किस निश में प्रोडक्ट वो फाइंड करे, फिर हो सकता है उसको प्रमोट करे, फिर उसके बाद ट्रैकिंग भी होता है एफिलिएट को, अपने जो अपनी एफिलिएट लिंक है उसको ट्रैक करे। तो ये सारी प्रोसेस बेसिकली होती कैसे है, कैसे स्टार्ट करेगा वो ताकि वो अच्छी अर्निंग कर सके? देखो स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा जैसे कि कई लोग गलती करते हैं कि वो सोचते हैं इट्स अ क्विक अर्निंग ट्रिक, कि उन्होंने वीडियोस देखे एक दिन में इतना डॉलर, एक दिन में इतना डॉलर, तो उनको लगता है ये इसने आज ही स्टार्ट किया और आज ही इसने इतना कमा लिया। बट ऐसा नहीं है, उसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है। यूट्यूबर्स जो भी आप यूट्यूब पे देखते हो, जैसे मेरी अगर आप अर्निंग दिख रहे हो कोई, तो वो काफ़ी पहले की मेहनत है जो आप दिख रही है। लेकिन अगर आप ये सोच के आओगे कि आज मैं ये सेल कर लूँगा, तो ये आपकी जो गोल है वही गलत हो गया। स्टार्टिंग में आपको सीखने पे फोकस करना चाहिए। तो कोई भी अगर स्टार्ट करना चाहता है तो इसको एज अ कैरियर ले, मैं कहता हूँ, नॉट अ पार्ट टाइम सबसे पहले। अगर आप सीरियस होगे तो ही आप अर्निंग कर पाओगे। अगर आप इसको एज अ पार्ट टाइम कर सोच ही रहे हो कि मुझे साइड में इनकम करनी है इसलिए मैं इसको चालू करूंगा, तो आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा और आप फेल ही होगे, चांसेस ये हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है देन आप पहले देखिए कि एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करता है, कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक उसके समझिए। क्योंकि बेसिक कहने को तो हमें बस प्रमोट करना होता है किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, लेकिन अब यहाँ पे एक आपकी इमेज भी जुड़ जाती है कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप प्रमोट करने वाले हो। अगर आपने कोई गलत प्रोडक्ट प्रमोट किए तो आपके रिफंड रेट ज़्यादा होंगे, फिर भी आपका लॉस ही होने वाला है। सो आपको प्रोडक्ट्स अच्छा चूज़ करना है। देन आपको प्लेटफॉर्म चूज़ करना होगा कि कहाँ से आपको करना है, आपके पास क्या इतना बजट है कि आप एड रन कर सको। अगर नहीं है तो आप क्या फ्री तरीके कौन कौन से हैं जो अभी काम कर रहे हैं, बिकॉज जो ट्रेडिशनल तरीके थे जो भी मैं सिखाता था, अब कई उनमें से हैं जो अब काम नहीं करते हैं। तो इस वजह से जो अब एआई आ गया है, एआई को भी हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, नवा स्ट्रेटजीज, ताकि हम काफ़ी जल्दी रिजल्ट ला सकें। इवन अब आप यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो एआई से बना सकते हैं, जैसे आपको पता होगा सर। तो जो 3D एआई के लोग वीडियोस बना रहे हैं, ऐसे आप भी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए पर्टिकुलर नीश में जाके एक चैनल बना के उसके वीडियोस बना सकते हो एंड अपलोड कर सकते हो। वो अभी स्टार्टिंग में शायद आपको रिजल्ट ना दे, बट लॉन्ग टर्म आप देखोगे कंसिस्टेंसी से सेल देने लगेगा। तो मेरी टिप यही रहेगी फॉर अ बिगिनर कि स्टार्ट कर रहे हो, पहले अपना बजट देखो। अगर आपके पास 10,000 या 5,000 रुपए हैं तो सीधा एडवर्टाइजमेंट में मत डालो, क्योंकि वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में पहले, या फिर अगर प्रैक्टिस के माइंडसेट से जा रहे हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो 5,000 और 10,000। बट अगर आप इस माइंडसेट से जा रहे हो कि सेल निकालनी है तो आप मत जाओ, वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो पहले फ्री से ट्राई करो एंड अपना एक नीश डिसाइड कर लो किस नीश में काम करना है। कॉम्पिटिटिव ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। फॉर एग्जांपल मैंने जब स्टार्ट किया था, लोग हेल्थ और मेक मनी ऑनलाइन के प्रोडक्ट सेल करते थे, मैंने स्पिरिचुअलिटी नीश चूज़ किया।
एंड मैं स्पिरिचुअलिटी में ऑलरेडी मेरा इंटरेस्ट था, इस वजह से शायद आप बुक्स भी देख रहे हो, पीछे सारी स्पिरिचुअल बुक्स हैं इस टाइम। या बिकॉज इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोडक्ट हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट्स मैंने प्रमोट करना स्टार्ट किया। इसमें कंपटीशन काफ़ी कम था, तो शायद मैंने थोड़ा बहुत कवर किया हो। आप सजेस्ट करिए कि क्या और जानना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाकई में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है जिसकी शुरुआत हो चुकी है 2023 में। यह सही टाइम है एआई से वेल्थ जनरेट करने का। मेरा कोर्स एआई वेल्थ जनरेशन ब्लूप्रिंट बहुत ही पावरफुल कोर्स है जिसमें आप सीखोगे कि किस तरह से एआई को यूज करके ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब से आप ह्यूज इनकम कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप ऐसे प्रोग्राम्स को पहले प्रमोट करो, पहले सीखो बेसिकली कि एफिलिएट मार्केटिंग होता है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है। या पहले मतलब प्रैक्टिस सीखने का माइंडसेट रखो पहले स्टार्टिंग में। पहले से एक पहले दिन से अर्निंग का मत रखो, वो दिक्कत दे जाएगा, क्योंकि अगर आपकी नहीं हुई आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप छोड़ दोगे वहीं पे। हाँ, तो पहला एक महीना 30 डेज हो सकता है कि आप थोड़ा सीखो कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, कौन कौन से टर्म्स होते हैं। कोई भी अगर स्टूडेंट मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन करता है एग्जाम्पल फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि सर सेल कितनी दिन में आएगी। तो मैं उनसे मिनिमम कहता हूँ, मिनिमम 4 हफ्ते तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, मतलब एक महीना तो वेट करना ही पड़ेगा बस। और स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सीधा अब मैंने कोई 1 2 3 स्टेप बताया और आपने किया और सेल आ गई। ऐसा अगर होता तो सारे लोग ही एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते और सभी मिलियनियर्स होते। ऐसा नहीं होता है, तो इट टेक टाइम, प्रैक्टिस लगती है। राइट। तो पहले सीखिए, फिर उसके बाद ये सारी के सारे प्रोसेस जो होती है उसको करने की कोशिश कीजिए। बट सर इसमें कई लोगों का लक भी काम करता है। फॉर एग्जांपल एक मेरे स्टूडेंट है जिसने सिर्फ 500 रुपीज की गूगल एड चलाई, उसकी पहली गूगल एड में ही 400 के ऊपर की सेल आ गई। अच्छा। तो बेसिकली हाई टिकट ऑफर था। तो ये लक के ऊपर हो जाता है, लेकिन वो एक आध बार काम करेगा। लक आपका एक सेल आ गई, आप मोटिवेट तो हो जाओगे, बट यू कांट गेट कंसिस्टेंट सेल्स। तो ये जो क्लिक बैंक होता है, तो उसमें अप्रूवल में क्या दिक्कत आ सकती है और कैसे एक बिगिनर को अप्रूवल मिल सकता है, क्योंकि अप्रूवल मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है क्लिक बैंक से। या देखिए, जो अब क्लिक बैंक में जो प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट क्रिएट करने का, बेसिकली आप वही पूछ रहे हो। राइट। या तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो काफी कम लोग थे जो इंडिया में भी क्लिक बैंक कर रहे थे, बट शायद वो पॉपुलर लोग नहीं थे, मतलब यूट्यूब पे ज्यादा लोग नहीं थे जो बता रहे हैं उसके बारे में। थे कुछ ही थे चुनिंदा। तो तब आसानी से अप्रूवल दे देता था मैं, और मेरे तब से जितने भी अकाउंट्स है, 5-6 अकाउंट्स है मेरे, सारे के सारे एक्टिवेट हैं। अभी तक एक भी स्टार्ट में तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था तो इंस्टेंट अप्रूवल मिल गया था, तो अभी तो काफी दिक्कत आ रही है, स्पेशली इंडिया से तो काफी दिक्कत है। तो फिर क्या हुआ कि जब लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग सिखाना स्टार्ट की, तो सबको जो क्लिक बैंक का डैशबोर्ड है वो इजी लगता है कंपेयर टू अदर। राइट। तो उसी में सारे लोग क्लिक बैंक पे जाने लगे कि क्लिक बैंक पे अकाउंट बनाना है। इसके वजह से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और आईपी एड्रेस वगैरह ट्रैक कर लेता है कि आप कोई अनयूजुअल एक्टिविटी, मतलब अगर आप कोई ऐसी वायरस वाली साइट भी खोलते हो वो भी ट्रैक करता रहता है आईपी। तो उसके वजह से आपको वेरिफिकेशन नहीं देता है, वो समझता है कि आप लायक नहीं हो इसके। तो बेसिकली काफी लोगों को वो मना कर देता है अप्रूवल देने से। बट जिनकी ओल्ड आईडीज हैं उनको अभी भी मिलता है। मैं जब भी अभी अकाउंट खोलता हूँ मेरा खुल जाता है। हाँ, अगर उस पर एक भी सेल नहीं है, पड़ा है, तो वो बंद हो जाता है। मैंने देखा है कि क्योंकि कुछ मेरे अकाउंट्स है जो खाली पड़े हैं, उनमें वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गए। तो अगर आप ज्यादा अकाउंट्स बनाते हो तो भी सही नहीं है। मिनिमम, जैसे अगर आपका काम ही वही है तो आप बना सकते हो। तो मैं बनाता हूँ अलग अलग पर्पस के लिए, बट आप एक अकाउंट बनाओ और बीपीएन का ट्राई करके देख लो। स्टार्टिंग में अपना लोकेशन थोड़ा चेंज करके देख लो, एंड डिवाइस चेंज करके देख लो। अपनी इन्फॉर्मेशन मैंने फादर की डाल दो, अपनी मत डालो, उनकी यूज कर सकते हो। एंड आईपी एड्रेस आपका ना हो, इंटरनेट कनेक्शन आपका ना हो, तो ज्यादा बेटर है जब आप आईडी बना रहे हो। डिवाइस भी सेम ना हो। तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो मैंने देखा है काफी मेरे स्टूडेंट्स के अकाउंट ओपन हो जाते हैं। अच्छा, तो ये सारी टिप्स को फॉलो करके अकाउंट ओपन होने के चांसेस होते हैं। या आप बीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी लोकेशन थोड़ा चेंज कर सकते हो हल्का फुल्का, इंडिया में ही, यूएसए का मत कर देना, फिर वो अकाउंट आगे जाके फिर प्रॉब्लम देगा। तो ऐसा करके अगर आप ट्राई करोगे तो अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अच्छा, तो अगर जैसे ज्वाइन हो गया, मान लीजिए आपने, आपकी जो ट्रिक्स हैं उसको यूज़ करके अगर क्लिक बैंक में अकाउंट मिल जाता है, अप्रूवल मिल जाता है, तो क्लिक बैंक एफिलिएट जो मार्केट प्लेस है बेसिकली, तो उसमें हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं। तो किसी को बेस्ट एंड विनिंग प्रोडक्ट्स अगर फाइंड आउट करना है तो क्या स्टेप्स होने चाहिए? जैसे निश कैसे चूज़ करे, और उस निश में अगर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको क्या लगता है चूज़ करने के लिए?
या तो उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है आप क्लिक बैंक पे ही लॉग इन करो, आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है, अर्निंग करना है, तो आप और भी ऐसे एफिलिएट साइट्स हैं जिन पे जा सकते हो। फॉर एग्जांपल डिजिस्टो 24, जेबीजू। तो डिजिस्टो 24 भी सिमिलर है क्लिक बैंक से, बट उसमें प्रोडक्ट थोड़े कम है, बट वहां से भी आप प्रोडक्ट चूज कर सकते हो अगर आप क्लिक बैंक पे नहीं कर पा रहे हो तो। ओके तो वो लोग डिमोटिवेट ना हो उनके लिए था ये बेसिकली, वरना वो सोचेंगे ये क्लिक बैंक पे नहीं, जब मैं अप्रूव ही नहीं होगा तो क्या करना। तो ऐसा नहीं है, आप एफिलिएट मार्केटिंग फिर भी कर सकते हो। एंड नाउ सर पूछ रहे हैं जैसे कि कैसे आप प्रोडक्ट एक फाइंड कर सकते हो, कैसे नीश सिलेक्ट कर सकते हो। या इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि क्या क्या नीश क्या होता है और कैसे चूज करना है। मुझसे भी काफी स्टूडेंट्स यही पूछते हैं स्टार्टिंग में कि सर क्या करूं, आप ही बता दो कोई प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये आप ही बता दो प्रोडक्ट, वो ठीक है, मैं बता सकता हूँ कुछ प्रोडक्ट, लेकिन अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप ज्यादा दिन तक सेल नहीं कर पाओगे, उसकी रिसर्च नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो इसमें रिसर्च भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हो, पहले रिसर्च करनी ही पड़ेगी, उस प्रोडक्ट के बारे में जानो, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है और उसको कहाँ पे अच्छी ऑडियंस मिलेगी, मतलब किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए और कितना आपका बजट है, वो भी सब ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू दैट। तो जब आप क्लिक बैंक पे गए तो सबसे पहले ऐसा प्रोडक्ट चूज करो, जैसे कि जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं उनको अभी छोड़ दो, आप उनके टॉप 10 में से 8 के नीचे जाओ, आप 9th पे हो, 10th पे वो, उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करो और देखो कि उसका जो हाई टिकट ऑफर ना हो, $100 के ऊपर का ना हो, ऐसे $40 और $50 का ही होना चाहिए, क्योंकि आपकी कम भी सेल आएगी तो भी आप मोटिवेट होगे और वो कंसिस्टेंसी से अगर आएगी तो अमाउंट बड़ा होगा। जरूरी नहीं पहली ही आप $100 की सोच रहे हो, ये माइंड सेट रखो। और ग्रेविटी देख लो, अगर क्लिक बैंक में हो, ग्रेविटी से आप सर्च कर सकते हो, जितनी हाई ग्रेविटी होगी उतना अच्छा प्रोडक्ट वो बिक रहा है। ग्रेविटी बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स, जैसे कि पता है होता है, वही प्रोडक्ट्स में होता है कि कितने यूजर्स उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं। तो हाईएस्ट ग्रेविटी पे तो जो सबसे ज्यादा कंपटीशन वाला प्रोडक्ट है लिप्टोर, अभी वो चल रहा है। जब आप देखोगे शायद कोई और होगा, तो आपको टॉप 10 के पास से नीचे बिल्कुल 9th और 8th नंबर वाले प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है एंड उनको फिर प्रमोट करना है मेरे ख्याल से। और आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस प्रोडक्ट में, ताकि आप उस पर रिसर्च कर सको। तो बेसिकली ओके, तो ग्रेविटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और मेरे ख्याल से रिव्यूज भी चेक करना चाहिए कि उस प्रोडक्ट के रिव्यूज कैसे हैं, या रिफंड रेट भी कोई एक क्राइटेरिया होता है, तो ये सब चेक करके जो हाई टिकट्स ऑफर होते हैं उनके रिफंड रेट काफी ज्यादा होते हैं। ऐसे सर आपको भी पता होगा, आप एक्सपीरियंस आपको, तो जो हाई टिकट ऑफर्स होते हैं उन पर रिफंड काफी ज्यादा होता है। पहली आपकी सेल अगर $100 के ऊपर हो भी गई, लेकिन कल ही अगर वो वापस कर दिया उसने, तो आपके रुपए फिर से वापस चले जाएंगे। तो इतना आपने जो इन्वेस्ट किया अपना मनी या फिर अपना टाइम, वो वेस्ट हो जाता है। तो इससे अच्छा कम टिकट का ऑफर देखो, हाई टिकट का मत देखो, एंड देन देखो कि वो प्रोडक्ट कैसा है, वो बिक रहा है या नहीं। और मैंने कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो क्लिक बैंक में सालों से अभी भी वो टॉप पे अपनी अपनी नीश में, जैसे स्पिरिचुअलिटी में न्यूमरोलॉजी का एक प्रोडक्ट है, शायद देखा होगा आपने, टॉप पे रहता है। न्यूमरोलॉजी हो गया और मून रीडिंग हो गया, इस तरीके के प्रोडक्ट्स ये हरदम टॉप पे ही रहते हैं, टॉप 10 के अंदर। इस टाइप के प्रोडक्ट्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो, भले ही टॉप पे ना हो, लेकिन सालों से टॉप पे आ रहा है कंसिस्टेंसी से। ये काफी वेबसाइट्स हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा, एंड आप क्लिक बैंक पे भी जाके डैशबोर्ड में देख सकते हो बेसिकली। तो ये जो जैसे आप ग्रेविटी के बारे में बता रहे थे, तो ये ग्रेविटी का रेंज क्या होता है, कितने से कितना चालू होता है, और हर मतलब नंबर का क्या मतलब होता है, जैसे हाई ग्रेविटी या लो ग्रेविटी का क्या मतलब हो सकता है? तो बेसिकली ग्रेविटी को अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो जो हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी है, अट्रैक्शन फोर्स, उसी से रेट कर सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट के अंदर कितनी अट्रैक्शन फोर्स है टू अट्रैक्ट कंज्यूमर, कितने यूजर्स उसको परचेज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेविटी का अंदाजा लगाते हैं। अब जितनी हाई ग्रेविटी होगी उतना ज्यादा वो प्रोडक्ट बिक रहा है, उतना ज्यादा उस पर कॉम्पिटिशन है। जब मैंने स्टार्ट किया था इतनी ज्यादा हाई ग्रेविटी नहीं होती थी, तब मैं 20 या 30 के ग्रेविटी के ऊपर भी प्रोडक्ट चूज कर लेता था, बट अब अगर मैं देखूंगा तो 100 के ऊपर कम से कम करना चाहिए, बिकॉज 1700-1500 ग्रेविटी है जो कि अभी रिसेंट प्रोडक्ट है उसके ऊपर। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था तो इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, तो 20 और 30 ग्रेविटी भी बेटर थी। अब उन प्रोडक्ट्स को आप चूज कर सकते हो जो ऑलरेडी काफी समय से टॉप 10 में रहते हैं। अब भले ही उनकी ग्रेविटी कम हो, फिर भी वो बिक रहे हैं, बिकॉज उस पर ट्रस्ट है लोगों का। अच्छा, तो ज़्यादा हाई ग्रेविटी भी नहीं होना चाहिए, ताकि क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, और लो ग्रेविटी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वो प्रोडक्ट उतना अपील नहीं करता हो मार्केट में। तो बेसिकली जब आपने चूज किया उस प्रोडक्ट को, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी काफी समय से है, तो उसको आप कम ग्रेविटी में भी सेल कर पाओगे। लेकिन ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता, कहीं पे भी आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मिलेगी, ये तो है। बट हाई टिकट ऑफर्स के लिए मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, पहले आप लो टिकट ऑफर्स को सेल करो, एंड ग्रेविटी उनकी हाई हो तो भी ठीक है और मीडियम हो तो भी चलेगा।
तो ऐसा नहीं है कि आपको हाई टिकट ऑफर्स पे ही जाना है, वरना क्या होगा कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई होगा उस पे और आप जल्दी सेल नहीं कर पाओगे। हाँ, ओके, राइट राइट। वही है, तो ज़्यादा अगर आपको सेल करना है तो आपको लो टिकट ऑफर्स भी चूज़ है। तो ग्रेविटी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्टी है कि स्पेशली एक बिगिनर के लिए जो न्यू भी स्टार्ट करना चाहता है। Yes, sir. तो क्लिक बैंक में और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि थोड़े समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे कौन कौन से ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं, टर्मिनोलॉजीज, जो कि हर क्लिक बैंक एफिलिएट को ज्वाइन करते समय जानना चाहिए? या तो एक तो हो गया ग्रेविटी हो गया कि कितना अट्रैक्शन वो कितनी ग्रेविटी है, एंड द सेकंड इज मैं कहूँगा रिकरिंग इनकम। या रिकरिंग इनकम मतलब किसी प्रोडक्ट के अंदर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, अगर तो जब नेक्स्ट टाइम जब भी बिल होता है तो उसको रिकरिंग इनकम मिलता है। राइट, या तो जब भी वो परचेज करे। एंड थर्ड इज मोबाइल फ्रेंडली मैं कहूँगा। एंड मोबाइल फ्रेंडली बिकॉज आप अगर किसी मोबाइल की यूजर को टारगेट कर रहे हो, मोबाइल में भी वो आपकी जो डिस्प्ले है वो अच्छे से ओपन होना चाहिए, वहाँ से परचेज कर पाए। एंड फोर्थ इज मैं कहूँगा अपसेल। एंड अपसेल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक प्रोडक्ट के अंदर आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स अगर होंगे तो आप उसमें बम्पर सेल अर्न कर सकते हो। या तो आप उसमें अगर एक प्रोडक्ट आपने परचेस किया उसके अंदर और भी प्रोडक्ट्स आपने परचेस कर लिए तो आप उन्हें एक ही प्रमोट किया, बट आपको जो कमीशन है वो हाई मिलेगा कंपेयर टू बिफोर। यस तो ये मैं पहले जो या बम्पर सेल, तो मैं जो भी प्रोडक्ट पहले प्रमोट करता था $30 का, मैंने देखा कि उसमें अपसेल हो गई तो सीधे $150 तक की सेल हो जाती थी एक ही प्रोडक्ट से। तो बार बार आपको सेल करने की जरूरत नहीं है। यस तो कहने का मतलब है कि स्टार्ट का जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा लो अमाउंट का रहता है, और जब एक बार उसने परचेस कर लिया तो उसको दूसरे प्रोडक्ट्स भी दिखाए जाते हैं, शो किए जाते हैं कि ये प्रोडक्ट भी आप परचेस कर सकते हो इसके साथ में, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं या आप सेल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब ये क्या है, $1 ट्रायल। हाँ, $1 ट्रायल भी बहुत अच्छा है। सो $1 ट्रायल बेसिकली क्या है कि आप पहले सिर्फ $1 में ट्रायल कर सकते हो, ट्रायल पीरियड ले सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा उस प्रोडक्ट के बारे में, एंड देन आप उस प्रोडक्ट के को रिव्यू कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसको परचेज कर सकते हो। तो काफ़ी लोगों के लिए मैं कहता हूँ $1 ट्रायल वाले प्रोडक्ट्स को पहले बेचने की कोशिश करो, वो जल्दी बिकेंगे कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट। और यही 5 टर्मिनोलॉजी है। तो आपने काफ़ी अच्छे टर्म्स बताए जो कि एक न्यूबी को जानना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन कौन सी मेथड यूज़ करते हैं क्लिक बैंक को प्रमोट करने के लिए, तो कौन सी वो मेथड्स हैं जो आपको इनकम देती है? या तो बेसिकली अब तो मैं ऑलमोस्ट सारे मेथड्स यूज़ करता हूँ, नेटिव एड्स, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, बिंग एड्स। बट स्टार्टिंग में मैं इतना ज़्यादा मेथड्स यूज़ नहीं करता था। स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल फ्री मेथड से, एंड पहले मैंने इंस्टाग्राम से सेल निकाली, एंड फिर मैंने फेसबुक ग्रुप्स के मेथड्स को यूज़ किया, एंड देन जाके जब मेरा एक अच्छा खासा अमाउंट आने लगा फ्रॉम फ्री, तब जाके मैंने पेड एडवर्टाइजमेंट पे स्विच किया। तो एज अ बिगिनर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आजकल रील्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, एआई की वीडियोस हो गए जिनको आप बना सकते हो, तो काफ़ी ऐसे अलग अलग तरीका है जिनसे आप स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं अगर अपनी बताऊं तो मैक्सिमम अब मैं पेड एडवर्टाइजमेंट ही करता हूं। तो बीच बीच में मैं फ्री मेथड सीखता रहता हूं ताकि अपने स्टूडेंट्स को भी बता सकूं, जिससे सेल्स आ रही है अच्छी खासी। तो हम दोनों तरीके के कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूं मैं अभी इस टाइम। तो पेड मेथड पे मेनली मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। और अगर मैं बात करूं बिना लैंडिंग पेज के एड चलाना, तो मैं बिंग एड्स को प्रेफर करता हूं। जो पेड मेथड आपको अच्छा लगता हो वो उससे मेरी पहली सेल ना आए, तो ये सब अलग होता है। अगर मैं बता दूंगा कि मेरी सिर्फ फेसबुक से आई तो आपका माइंड सेट फेसबुक की ओर चला जाएगा। तो मैं कहूँगा सब कुछ ट्राई करना चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर मेथड नहीं, वरना आपको पता नहीं चलेगा आपका पोटेंशियल किसमें है। बिंग एड्स में पॉसिबल है वो? या बिंग एड्स में पॉसिबल है? बिंग एड्स में यस, बिंग एड्स में पॉसिबल है अगर आप विदाउट लैंडिंग पेज रन करते हो एड। या राइट। सो बिंग एड्स में आप बिना लैंडिंग पेज के कर सकते हो। काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें शायद अलाउ ना करे बिंग्स, उसके लिए आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है। जब आप टेस्टिंग करोगे तो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अलाउ कर देता है, और उससे आप विदाउट लैंडिंग पेज एक एडवर्टाइजमेंट रन कर पाओगे ना बिंग एड्स। तो एज अ बिगिनर आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है कंपेयर टू अदर एड प्लेटफॉर्म्स। तो जैसे आप इतनी सारी मेथड्स अलग अलग ट्राई करते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आपके लिए कौन सी है? ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जो पहली सेल है मैंने गूगल एड्स से ही निकाली थी। और गूगल एड्स हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपने सुना होगा, तो काफ़ी अलग अलग मेथड्स जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। और यूट्यूब एड में बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो पहले प्लेसमेंट का एक ऑप्शन आता था जिसमें आप प्लेसमेंट करके एडवर्टाइजमेंट चला सकते थे किसी उस पे, बट नाउ अब वो ऑप्शन हट गया, पता नहीं क्यों। एंड बट जो प्लेसमेंट का ऑप्शन था वो काफ़ी बेटर था, उससे मैं डायरेक्ट टारगेट कर देता था उस पर्टिकुलर चैनल को और सेल जनरेट करता था। तो मैक्सिमम टाइम मैंने यूट्यूब एड से ही सेल जनरेट की है। बट अब वो प्लेसमेंट का ऑप्शन हट गया है, अब वो आपको एक कैटेगरी है जिसमें विदाउट ऑब्जेक्टिव अगर आप चूज करते हो एडवर्टाइजमेंट तो मिलता है, एंड उससे भी आप कर सकते हो। एंड इस अकॉर्डिंग टू माई
एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि जो यूट्यूब एड्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज यूट्यूब लोग काफ़ी ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उससे आप जल्दी सेल निकाल सकते हो। सर्च एड भी बेटर है, तो सबके लिए अपना अलग अलग है। अगर आप साइट ट्राई करो आपको और कुछ अच्छा लगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि हर मेथड को ट्राई करो और देखो कि कौन सी मेथड आपके लिए काम कर रही है। और आप वैसे गूगल एड्स पे भी आपने काफ़ी सारा काम किया हुआ है, गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट किया हुआ है। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दे के समझने की कोशिश करूँ कि आपने कोई प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, उसे गूगल एड्स से आपको प्रमोट करना है और उसके लिए कीवर्ड्स रिसर्च करना है, तो कैसे आपको समझता है कि कौन सा कीवर्ड आपको अच्छा कन्वर्जन दे सकता है? या तो बेसिकली मेरा फंडा क्या है कि मैं पहले तो ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं रखता हूँ अपनी एडवर्टाइजमेंट में, काफ़ी कम कीवर्ड्स रखता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। मतलब मान लो 10 या 5 कीवर्ड्स मैंने रखे एंड उनमें से जिस भी कीवर्ड में मैक्सिमम क्लिक्स आ रही हैं उसको मैं रखता हूँ और बाकी को हटा देता हूँ। एंड ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि सीपीसी कितना आ रहा है। सीपीसी अगर कम आ रहा है तो मैं उस कीवर्ड को रखूंगा एंड फिर मैं वेट करूंगा, उस ऐड को रन होने दूंगा, टेस्टिंग करूंगा अलग अलग एडवर्टाइजमेंट से। जो कन्वर्जन दे जैसे ही सके। मुझे पता चलेगा कि इस कीवर्ड से मुझे कन्वर्जन आया है, इसमें होप होगी। तो गाइस, तो दोस्तों, सॉरी मैं यूट्यूब की आदत है तो मैं दोस्तों कह देता हूँ गाइस। तो बेसिकली सर, तो हमें उससे पता चलता है कि इससे हमारी सेल आएगी। एंड तो ऐसे मैं एक अंदाजा लगा देता हूँ। आप इसमें ट्रैकिंग भी कर सकते हो, काफ़ी अलग अलग टूल हैं, ट्रैक कर सकते हो। गूगल टैग टैग मैनेजर एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी आपको पता चल जाएगा किस पर्टिकुलर कीवर्ड से सेल आ रही है। एंड चैट जीपीटी का भी आज अगर आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट थोड़ा दिमाग आप अपना भी लगाना। चैट जीपीटी के जो भी कीवर्ड्स वो सजेस्ट कर रहा है उनको टूल में डाल के देखना, कीवर्ड टूल में डाल के कि उसकी रीच कितनी है। रीच अच्छी होनी चाहिए, कंट्री आप जो सेलेक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग देखना। तो मैं अपने पर्सनली ऐसे ही पता करता हूँ किस पे सेल आ रही है, क्योंकि कम से कम कीवर्ड रखता हूँ तो जब भी क्लिक्स आती है मुझे पता चल जाता है इससे सेल आई होगी या फिर इससे। और उन कीवर्ड्स को कभी-कभार सेपरेट करके भी मैं अलग-अलग एडवर्टाइजमेंट बना लेता हूँ। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो कि मेरी पर्सनल ट्रिक्स हैं। कोई अलग तरीके से करता होगा, मैं अलग तरीके से करता हूँ, और बेसिकली मुझे ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाता है। मैंने पर्सनली देखा है कि जो भी सेल आती हैं वो उन्हीं कीवर्ड्स में से आती हैं जिनको आपने ऐड किया है, और कम से कम कीवर्ड्स होंगे तो जल्दी फाइंड आउट आप कर पाओगे। तो ये जो फंडा है मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही सीख लिया था। मैं जब 200-300 कीवर्ड्स डाल देता था तो बिल्कुल कन्फ्यूजन हो जाती थी कहाँ से सेल आई, और आपका बहुत ज़्यादा बजट वेस्ट हो जाता है। तो जो भी बिगिनर है, जो भी ट्राई करना चाहता है, वो कम से कम कीवर्ड्स या लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा कीवर्ड आपको कन्वर्जन दे रहा है? क्योंकि मान लीजिए आपने 10 कीवर्ड चूज कर लिए और हो सकता है कि उसमें से एक भी कन्वर्जन नहीं दे रहा हो, तो कैसे, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी कैसे रहेगी? देखो, एक भी कन्वर्जन नहीं देगा तो हमें पता चल जाएगा सेल नहीं आई हमारी, एक डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट करेगा। साथ में हम रिपोर्टिंग में जाके भी देख सकते हो कि सेल आ रही है या नहीं आ रही है, और चेकआउट पेज तक वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आपने 10 कीवर्ड यूज किए, देखो वो ऑर्डर पेज तक जा रहे हैं या नहीं। अगर जा रहे हैं तो मतलब ये कीवर्ड्स में पोटेंशियल है, और उनमें से जिस कीवर्ड पे भी ज्यादा क्लिक्स आ रहा है उसको पहले ट्राई करो, बाकी को पॉज कर दो। पहले एक कीवर्ड को देखो थोड़े समय तक, अगर उसमें जैसे 100 क्लिक्स आ रही है तो कम से कम 20% लोग जा रहे होंगे, 10-20 लोग, तो अच्छा कीवर्ड है। अगर नहीं जा रहे हैं तो उसको हटा दो। मैं कहूंगा वो बजट वेस्ट करेगा आपका। एंड इसमें आजकल एक और नया टर्म है, ब्रांड बिडिंग भी लोग करते हैं। तो ब्रांड बिडिंग अब अलाउ नहीं करता है कई क्लिक बिंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसमें उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। बट उसको अगर आप स्मार्टली कर सको तो शायद आप सेल जनरेट कर पाओगे। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अलाउ करते हैं, उनको आपको डायरेक्ट ईमेल करना पड़ेगा एडवर्टाइजर को। तो जैसे अगर मुझे चेक करना है कि मैंने अगर 50 कीवर्ड लिए और उसमें से किस कीवर्ड से कितना कन्वर्जन आ रहा है, उसको मुझे पूरा ट्रैक करने का है कि मेरी एफिलिएट लिंक, मेरे कीवर्ड कैसे काम कर रहे हैं, तो कोई ट्रैकिंग टूल होते हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं क्लिक बैंक के लिए? या बेसिकली लिंक्स के लिए भी टूल होते हैं। एंड साथ में आपका जो लैंडिंग पेज है उसमें आप एक ट्रैकिंग आईडी भी लगा सकते हो गूगल ऐड की, गूगल टैग कहते हैं जिसको। उसको जब आप लगा लोगे, HTML कोडिंग की मदद से लगानी पड़ती है, या फिर कुछ लैंडिंग पेजेस साइट्स हैं जो कि ये ऑप्शन देते हैं सेटिंग में, उससे आप लगा के उसको यूज़ कर पाओगे। एंड मैंने ये देखा है कि आसानी से फिर आप उसको ट्रैक कर पाओगे। तो मतलब बहुत सारे जैसे टूल्स होते हैं, जैसे वॉल्यूम है या बी मॉब है, तो ये आपको बता देते हैं इस तरीके से कि कैसे करना है। बट बेसिकली मैं ट्रेडिशनल तरीके वही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो जैसे आप गूगल एड्स, बिंग एड सभी प्रमोट करते हैं, तो गूगल एड और बिंग एड्स में कितना क्या ROI रहता है आपका?
या मेरा आरओआई ओके ये फ्लैक्चुएट करता रहता है बट अप्रोक्स 20% मेरा बजट होता है और उसमें से 80% तक मुझे रिटर्न होता है मैंने देखा है। बट ये कभी कभार डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, कभी 30% तक भी मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाता है और 70% रिटर्न होता है, बट फिर भी अच्छा खासा रिटर्न आ जाता है बिकॉज मैं काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी जो कोई नया सुनेगा तो उसको लगेगा ये कैसे, बट उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, यस यस, तब जाके आपको ये रिजल्ट्स मिल पाएंगे। बट फॉर नाउ आपको इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, पहले आपको फोकस करना चाहिए लर्निंग में, टेस्टिंग में, ताकि आप लर्न कर सको, टेस्टिंग कर सको, देन जाके आपको रिटर्न्स मिलेंगे। बट मैं अपनी आरओआई की जैसे कि मैंने बात की अप्रोक्स मुझे 80% तक मिलता है। मैं इसको रेगुलरली ट्रैक नहीं करता हूँ कि कितना अप्रोक्स है, बट हरदम मैं प्रॉफिट में ही अप्रोक्स रहता हूँ और एवरेज प्रॉफिट यही रहता है 70 से 80% तक। तो मतलब जैसे एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँ कि 1 रुपए आपने लगाया तो कितना बना लेते हो आप उससे? या 1 रुपए तो 8-9 रुपए भी बना सकते हैं। तो 1 रुपए इन्वेस्ट करने से तो ओह, बेसिकली इतना आप समझ। 8 यस यस टाइम्स, दैट्स रियली यस यस। अमेजिंग। यूजुअली सुपर एफिलिएट्स का भी इससे कम ही कन्वर्जन होता होगा, आरओआई मिलता होगा इतना। या बेसिकली ये कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे होता है कि जिनको मैं काफ़ी समय से सेल कर रहा हूँ, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है। हर प्रोडक्ट पे इतना रिटर्न नहीं होता है, किसी पे फ्लक्चुएट करता रहता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिटेबल ही होता है, मैंने ये देखा है। ओके। एंड या अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो टेस्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टेस्टिंग की है आपने तो आप कितना भी आरओआई जनरेट कर सकते हो, बट पहले टेस्टिंग इज़ अ मस्ट। अगर आपने टेस्टिंग नहीं की वहीं पे आप फेल हो जाओगे। तो हरदम अर्निंग का नहीं, लर्निंग का माइंडसेट होना चाहिए। ओके, तो जैसे आपका आरओआई इतना अच्छा बता रहे हैं आप, तो एक अगर बिगिनर है तो उसको क्या रिकमेंड करोगे आप? अगर एफिलिएट मार्केटिंग या क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है तो ऑर्गेनिक मेथड प्रमोट करने के लिए कहोगे या फिर पेड मेथड से प्रमोट करने के लिए कहोगे? सो बेसिकली बिगिनर भी 2 टाइप के होते हैं, एक जिनके पास बजट है, एक जिनके पास हाँ। बजट नहीं है। तो जिनके पास बजट है वो उनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए ताकि उन्हें एक आइडिया लग सके कैसे उन्हें टेस्टिंग करनी है, कैसे एडवर्टाइजमेंट रन करना है वगैरह वगैरह। पर जिनके पास बजट नहीं है मैं उनसे कहूँगा अगर जो छोटा-मोटा बजट है उसको रखो अपने पास। अभी पहले सेल रन मत करो, एड रन मत करो सेल के लिए, पहले फ्री मेथड ट्राई करो। आजकल तो इतने मेथड्स आ गए हैं, रील्स के मेथड्स हैं, शॉर्ट्स के मेथड्स हैं। आप एआई से रिलेटेड एक वीडियोस बना सकते हो पूरा पर्टिकुलरली। और एक मैंने इंस्टाग्राम पे पेज भी देखा है एआई से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और वो अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो ये सब आप फ्री में भी कर सकते हो आजकल। तो स्टार्टिंग में फ्री से स्टार्ट करो, अगर आपके पास बजट है तो आप लगा सकते हो। मैंने पर्सनली स्टार्टिंग में फ्री किया था, जब मेरे पास अच्छा खासा अमाउंट आने लगा, अर्निंग होने लगी, देन मैंने उसका यूज किया ना पेड एडवर्टाइजमेंट। और आज मैं पेड एडवर्टाइजमेंट मेनली करता हूँ बिकॉज पे मेरी एक्सपर्टीज है। बट इन स्टार्टिंग अगर मैं करता अपने छोटे मोटे बजट से तो मैं जीरो हो जाता या कंगाल हो जाता। तो अगर आप एफएम मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो इसको ऐसा मत समझो कि आप रुपए लगा रहे हो तो आपको सेल जरूर आएगी, ऐसा नहीं होता। आपको अगर रुपए लगा रहे हो तो आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए, टेस्टिंग करनी पड़ेगी, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट ट्राई करनी होगी, तब जाके किसी एक मेथड से आपकी सेल आएगी। तो आपको पता चलेगा वो अच्छा। ये वर्क कर रहा है, देन आप उस पर काम कर सकते हो कंटिन्यूसली। एंड मेरा मानना ये है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। स्टार्टिंग में अगर मैं पेड एडवर्टाइजमेंट करता तो सच में काफ़ी रुपए मैं वेस्ट करता, ट्राई किया था बट कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने जब अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर लिया फ्रॉम फ्री मेथड, देन जाके पेड ट्राई किया। या तो मिनिमम आप $100 तो रखो ही अगर शुरुआत करनी है, थोड़ा बहुत टेस्टिंग करनी है। आप कम से कम या 300 रुपए से भी आप टेस्टिंग कर सकते हो, 400 रुपए से भी स्टार्टिंग में कोई भी एडवर्टाइजमेंट चला रहे हो। जरूरी नहीं है 1000 रुपए लगाओ, पर टेस्टिंग जरूरी। तो एआई काफी अभी ग्रो हो रहा है और या AI से काफी भी अच्छा आप कर फ्यूचर है सकते उन हो। लोगों का जो कि एआई को अभी से एक्सेप्ट करेंगे और एक्चुअली यूज़ करेंगे, चाहे वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग में, चाहे किसी फील्ड में। तो एआई को यूज़ करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे आपने बताया कि यूट्यूब चैनल अभी काफ़ी सारे लोग हैं जो एआई की हेल्प से यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा सक्सेस भी कर रहे हैं बेसिकली उसके अंदर। तो जैसे आपने बताया कि 2 तरह के लोग हैं, तो जिनका बजट होता है और दूसरा जिनका बजट नहीं है। तो चलो जो बजट अगर है भी तो अगर लॉस है जो होता है उसको मिनिमाइज करने के क्या कुछ टिप्स हैं जिससे वो अपना, जैसे मान लीजिए कि 25-30 हज़ार रुपये वीकली बजट है किसी का या मंथली बजट है, तो स्टार्टिंग में तो देखो आपको लॉस होना ही होना है, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की और सीधे एडवर्टाइजमेंट रन करोगे तो लॉस होगा। तो उसके लिए मेंटरशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी मेंटोर के अंदर काम करिए, उससे सजेशन लीजिए, उससे पूछिए कि सर मैं ये कैसे कर सकता हूँ। इसलिए मैं अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, मेंटरशिप भी। तो जिनको रिक्वायरमेंट होती है वो मेरे पास आते हैं वो फॉर गाइडेंस। लेकिन अगर आप सिर्फ आपके पास रुपए और आपके पास कोई मेंटरशिप नहीं है, आप जानते नहीं हो कैसे करना है, तो आपको लॉस होगा। तो अगर 25,000 भी बजट है तो भी आप उसको फूंक दोगे। तो मेरा मानना यह है कि एक गाइडेंस अच्छी सी होनी चाहिए। मुझे नहीं, आप किसी
किसी को भी फॉलो कर सकते हो ऑन यूट्यूब, जिस पे भी आपका ट्रस्ट हो, और वो जो बताता है उसके अकॉर्डिंग ही ट्राई करो। तो स्टार्टिंग में अगर आपके पास इतना बजट है तो मैं कहूँगा एडवर्टाइजमेंट ट्राई कर सकते हो, बट इतने में अगर आप सोचते हो मिलीनियर बन जाओ बिलीनियर, तो इट्स नॉट पॉसिबल। इसमें टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, बजट भी लगेगा। तो अच्छा गाइडेंस होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू बजट होना। अगर अच्छा गाइडेंस है तो आप 10,000 में भी शायद सेल जनरेट कर लो। एक मेरा स्टूडेंट है जिसने ₹500 में एड रन किया और उसने $400 की सेल की है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स अपने डाल दूंगा सेल्स के और स्टूडेंट्स के भी आपको दे दूंगा। तो जैसे आप अभी बता रहे थे कि आप यूट्यूब भी एआई का ज़माना चल रहा है और काफ़ी लोग रील्स वील्स बना के या फिर शॉर्ट्स बना के भी मतलब अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो आपने ट्राई किया है यूट्यूब ऑर्गेनिक मेथड्स यूज़ करके? ये तो अब मैं जितने भी ऑर्गेनिक मेथड है उनको काफ़ी कम इस्तेमाल करता हूँ। मेरा मेनली फोकस पेड पे रहता है, बिकॉज ऑर्गेनिक मेथड मैं तब ट्राई करता हूँ क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स को सिखाना है। वो बस मैक्सिमम स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मुझे फ्री मेथड सिखाओ, तो मैं उनके लिए कुछ फ्री मेथड्स उनके लिए लाता हूँ जो भी मार्केट में चल रहा है। लेकिन वो सारे फ्री मेथड्स मैंने अपने स्टूडेंट्स से ऊपर यूज़ किए होते हैं, उनको सेल्स हुई होती है, इस वजह से मैं सिखाता हूँ। तो उन मेथड्स को प्रूवन करके ही मैं बताता हूँ, बट जो पेड एडवर्टाइजमेंट है उस पर मेरा फोकस ज़्यादा रहता है पर्सनली। तो जो मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है उस पर अब एंगेजमेंट काफ़ी कम है, जिस पर 28,000 के लमसम फॉलोवर थे, बिकॉज मैंने उस पर काम करना बंद कर दिया और पहले 6 महीने में मैंने उस पर इतने फॉलोवर्स कर लिए थे। तो एज अ बिगिनर मैं कहूँगा कि आपको फ्री मेथड इस्तेमाल करने चाहिए, बिल्कुल गुड है, बट एडवर्टाइजमेंट पे स्टार्टिंग में मत जाओ। मैं कर रहा हूँ तो जैसे कि आपने बताया कि पेड मार्केटिंग आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो गूगल एड्स आपने जैसे यूज़ किया है, तो यूट्यूब एड्स भी आपने ट्राई किया क्लिक बैंक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए? या तो जैसे कि मैंने बोला मेरी पहली सेल यूट्यूब एड से ही आई थी। अच्छा। या तो पहली पेड एडवर्टाइजमेंट की सेल मेरी यूट्यूब एड से ही आई थी। और उस पे एक जैसे मैंने बोला प्लेसमेंट का ऑप्शन होता था, जो ऑप्शन अब हट चुका है। जब आप यूट्यूब एड्स पे जाते हो तो पहले आप ऑब्जेक्टिव चूज करते थे वीडियोस, और प्लेसमेंट का ऑप्शन आता था, किसी पर्टिकुलर चैनल का यूआरएल डाल के आप उस पे ऐड चला सकते थे। बट नाउ वो ऑप्शन हट गया है। वो आता है अगर आप ऑब्जेक्टिव चूज करोगे विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, तो उसके अंदर एक वीडियोस का ऑप्शन आता है, उसमें जाके एक प्लेसमेंट का ऑप्शन आने लगा है। ये अंदर जाके आता है सेटिंग में, बट पहले स्टार्टिंग में ही आता था और उससे अच्छा खासा कन्वर्जन मैं ला चुका हूँ और अभी भी ला रहा हूँ। बट वो ऑप्शंस कुछ ना कुछ अब अलग हो गए हैं, तो थोड़े बहुत चेंजेस हो गए हैं गूगल एड्स। तो यूट्यूब एड्स को जरूर ट्राई करना चाहिए, बट जो सीपीसी काफ़ी हाई आता है कंपेयर टू अदर एड। सर्च एड में काफ़ी सीपीसी कम आता है और यूट्यूब एड्स में काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज में आप एंगेज कर रहे हो किसी ऑडियंस को इन अ वीडियो, तो उस पर सीपीसी मैंने देखा है काफ़ी हाई आता है कंपेयर टू अदर्स मेथड, लेकिन कन्वर्जन भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। एंड यूट्यूब एड्स एक अच्छा पोटेंशियल है आजकल। अगर आप यूट्यूब पे जा रहे हो तो सबसे पहले कोई भी यूट्यूब पे ही सर्च करता है हाउ टू फैट लॉस, हाउ टू वेट लॉस, या फिर हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो उससे रिलेटेड अगर आप कोई भी एफिलिएट प्रोडक्ट बेच रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए टारगेट करना उन ऑडियंस को। एंड आज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जल्दी आप सेल जनरेट कर सकते हो उन्हें यूट्यूब एड्स। या तो मैंने ट्राई किया है यूट्यूब एड्स। एंड अब अच्छा, तो किस टाइप के एड्स मतलब क्रिएट करते हैं आप? वीडियो एड्स, क्रिएटिव्स, किस टाइप? तो अब तो मैं हर टाइप की एड क्रिएट करता हूँ, सर्च एड सब टाइप की, बट मेनली जो यूट्यूब एड्स है उससे मैं स्टार्टिंग में करता था, बट अब मैं हर टाइप की ऐड करता हूँ, डिस्प्ले एड्स भी और सर्च एड्स भी। तो अब मैं पर्सनली यूट्यूब एड्स को प्रेफर करता हूँ, वीडियोस ऐड भी। और तो जैसे अगर क्लिक बैंक के लिए मुझे वीडियो एड्स बनाना है, तो वीडियो एड्स बनाने के लिए क्या करना होता है बेसिकली? किस टाइप की स्क्रिप्ट होती है, कैसे उसको क्रिएट किया जाता है वीडियोस को? तो जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है, फैट लॉस का, वेट लॉस का, उससे रिलेटेड कुछ रिव्यूज वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे। अगर आपने फिल्टर कर लिया क्रिएटिव कॉमन्स से, तो उस पर कॉपीराइट नहीं आता है। तो फिल्टर जाके लगा लीजिए यूट्यूब पे क्रिएटिव कॉमन्स, तो फिर उन पर कॉपीराइट नहीं आएगा। फिर उन वीडियोस का यूज कर पाओगे इन एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि वो फ्री टू यूज होते हैं। या फिर आप कैनवा से कुछ शॉर्ट वीडियोस बना सकते हो, कैनवा से भी आप अच्छे खासे वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। साथ में आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ टूल्स हैं जो कि टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्ट कर देते हैं एआई की मदद से। उन वीडियोस का भी हम यूज कर पाएंगे इन एवर एडवर्टाइजमेंट। और तो इस तरीके से काफी अलग अलग तरीके हैं जहां से हमें वीडियोस मिलेंगे और जिनका हम यूज कर पाएंगे इन अवर यूट्यूब एड्स। मेनली आपको एफिलिएट पेज पे भी काफी ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, जहां पे ऑलरेडी वो वीडियोस प्रोवाइड करते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिनको आप यूज कर पाओ और फ्री टू यूज होते हैं वो। तो ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आपको आसानी से कुछ ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिनको आप प्रमोट कर पाओ। पर एक बार पहले देख लेना कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ जाए, कहीं आपने बिना क्रिएटिव कॉमन्स के किसी का यूज कर लिया तो दिक्कत आ सकती है। बट अगर ये सब चीजें आप ख्याल में रख रहे हो तो आप काफ़ी आसानी से यूट्यूब ऐड रन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मी।
तो ये जो लैंडिंग पेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कन्वर्जन के लिए। तो एक लैंडिंग पेज जो हाईली कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज है, तो उसकी क्या रेसिपी होती है बेसिकली? जैसे आपको अगर लैंडिंग पेज बनाना है तो उसको अच्छा कन्वर्टिंग बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए उसके अंदर, क्या आप एलिमेंट्स देखते हो? तो लैंडिंग पेज की बात की जाए तो मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मेरा फंडा थोड़ा अलग है। मेनली दो टाइप से लैंडिंग पेज लोग बनाते हैं। एक है जो इसमें फुल फुल ब्लॉग होता है, ऐड टू कार्ड का ऑप्शन होता है, डिटेल होता है, क्या प्रोडक्ट है वगैरह वगैरह इस तरीके का। बट जो मेरा तरीका है वो काफ़ी सिंपल रहता है। सिंपली एक टाइटल रहता है एंड बीच में एक इमेज रहती है जो एज अ वीडियो लगता है, जैसे कि ये वीडियो हो, एंड उसके नीचे एक बटन होता है, क्लिक हियर टू प्ले लिखा होगा या फिर लर्न मोर लिखा होगा। अगर किसी भी बंदे ने उस पर क्लिक किया डायरेक्टली सेल पेज पे जाएगा। तो मेरा मेल काम होता है सबसे पहला कि वो कैसे भी करके सेल पेज तक पहुंच जाए, देन सेल पेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे उसको कन्वर्ट करे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट अलग है और ओके। लैंडिंग पेज थोड़ा अलग लग रहा है, तो वो सिमिलर ही होना चाहिए। आइकन दे देते हो, एक प्ले बटन का या आइकन दे प्ले देते हो? बटन का आइकन दे ओके। देता हूँ, जिसपे जैसे ही किसी ने क्लिक किया सीधा हमारा सेल पेज पे पहुंच गया, उसको लगेगा ये एक वीडियो है, और उसके बाद वो वीडियो सच में प्ले होगा बिकॉज आपने सेल पेज का लिंक दे रखा है। तो ये काफ़ी सिंपल स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ फॉर अ लैंडिंग पेज, और इसको मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। मैं बेसिकली जो फुल ब्लॉग होते हैं उनको भी सपोर्ट करता हूँ, वो भी आप प्रमोट कर सकते हो। बट अगर आप एज ए एफिलिएटर हो तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उनके सेल पेज पे होती है, तो पहले से उन्हें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का कोई मतलब नहीं है। तो आप बस उनको कैसे भी करके सेल पेज तक पहुंचा दो, एंड Okay. देन बाकी का आगे का काम वो है प्रोडक्ट सेल पेज का होना चाहिए टू Okay. कन्वर्ट इन अ सेल। तो मैं बस ऐसा ही करता हूँ, एक टाइटल और बीच में एक वीडियो जैसा और नीचे बटन, उसमें लिंक होता है, मैं इमेज पे लिंक लगा देता हूँ, बटन पे लिंक लगा देता हूँ एफिलिएट। और ये तरीका मैंने काफ़ी बार सिखाया भी है मैं यूट्यूब चैनल, और मैं ट्रेडिंग में भी अपने सिखाता हूँ। और इस तरीके को मैंने ज़्यादातर चेंज ही नहीं किया है अभी तक, मैं उसी सिमिलर तरीके से काम कर रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये रिटर्न देता है बिकॉज मैं या तो ऐसा होता है कि जब आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट सेल पेज पे पहुंच गए। और जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो मैं कहूँगा फ्री टूल का इस्तेमाल करो, पेड टूल का मत करो। आ जाता है आपका एकदम सिंपल डिज़ाइन होता है कि एक अपीलिंग टाइटल होगा, यस एक यस, इमेज होगी और एक बटन होगा, और इमेज के बीच में एक प्ले बटन। यूट्यूब जैसा आइकन, प्ले बटन का आइकन होगा, जिसको क्लिक करके वो डायरेक्टली जो एफिलिएट पेज है, जो मेन पेज है मर्चेंट का, वहाँ तक यस पहुँच राइट, जाता है। तो आपका काम होता है कि बेसिकली उसको सेल आपके पेज तक लैंडिंग पेज पहुंचाएं। से हाई CTR मिले उस पर्टिकुलर मर्चेंट पेज के लिए। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है आपकी। तो ये तो हो गया क्लिक बैंक की बात। तो क्लिक बैंक के अलावा भी आप कोई एफिलिएट प्रोग्राम्स यूज़ करते हो? तो बेसिकली क्लिक बैंक ही मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले, एंड आप डिजिस्टो 24 भी कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली बताऊं तो अब इंडिविजुअल एफिलिएट प्रोग्राम यूज़ करता हूं। फॉर एग्जांपल एक ट्रैवलिंग कंपनी है, काफ़ी अलग अलग ऐसी ट्रैवलिंग कंपनीज है जो कि आउट ऑफ द इंडिया है, एंड वो पैकेजेस बेचती हैं, इंटरनेशनल पैकेजेस। एंड उस पर आपको बस एफिलिएट लिंक चाहिए, एंड फिर आपको हर चीज़ का कमीशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा वहाँ पे जाकर टिकट बुक करेगा, फ्लाइट्स बुक करेगा, होटल्स बुक करेगा, ट्रांसपोर्टेशन बुक करेगा, तो काफ़ी मोटा कमीशन आप अर्न कर सकते हो कंपेयर टू क्लिक बैंक, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं। पर्सनली मैं भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ, मुझे भी ट्रैवलिंग पसंद है, एंड ऐसे ही काफ़ी लोग हैं जो वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं। तो अगर राइट उनको राइट। आपने इस तरीके की लिंक दी और उन्होंने वहाँ से जाके पैकेज लिया, तो आप काफ़ी हाई कमीशन अर्न कर सकते हो। एंड ऐसे ही सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए नहीं, अलग अलग साइट्स भी हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हो, जिनके सब हर साइट का एक एफिलिएट प्रोग्राम होता है। नीचे वाले सेक्शन में जाके आपको मिल जाएगा, जब स्क्रॉल करोगे डाउन तो उस एफिलिएट सेक्शन में जाके आप देख लोगे कितना कमीशन मिल रहा है। और अगर वो जेन्युइन साइट है, फॉर एग्जांपल इंडिया में GoDaddy है, मेक माई ट्रिप है, इन पे लोगों का ट्रस्ट, अगर आप इनका एफिलिएट करोगे इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आप कमीशन अर्न करोगे। या अच्छा, तो ये सारे हाई टिकट प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ही हाई कमीशन देते हैं बेसिकली। या तो जो इंटरनेशनली ये काफ़ी ज़्यादा हाई टिकट ऑफर देते हैं, बिकॉज आप यूएसए में बेच रहे हो, इन राइट डॉलर्स राइट। आपका जितना भी है सब कुछ होना है। तो इंडिया में अगर आप प्रमोट करोगे तो कम कमीशन मिलेगा, बट बाहर तो हाई होता ही। तो एक बार एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो, और फिर उसके बाद इस टाइप के हाई टिकट वाले प्रोडक्ट्स के को भी अच्छे से प्रमोट कर सकते हो यस यस फ्यूचर यस, में। स्टार्टिंग आपको क्लिक बैंक नहीं से करना है। तो आप जो भी एफिलिएट मार्केटिंग के बहुत सारे डिफरेंट एफिलिएट प्रोग्राम रन करते हो, क्लिक बैंक है, तो आप कौन कौन से एफिलिएट टूल्स बेसिकली यूज़ करते हो? आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट एफिलिएट मार्केटिंग टूल्स कौन कौन से आपके लिए? तो एफिलिएट मार्केटिंग टूल्स मैं ज़्यादातर ट्रेडिशनल तरीके ही इस्तेमाल करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो ट्रैकिंग के लिए गूगल टेक्स्ट हो गया, ओके। फेसबुक में पिक्सल हो गया, ये इन्हीं को यूज़ करता हूँ। या हाँ, ईमेल मार्केटिंग
सॉफ्टवेयर है वो। या ईमेल मार्केटिंग की गेट रिस्पॉन्स यूज करता हूँ मैं, एंड गेट रिस्पॉन्स से हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं, एंड इसी से हाँ। लैंडिंग पेज बनाता हूँ। बिकॉज क्लिक फनल काफी ज्यादा महंगा है, $129 कुछ, जो इंडियन के लिए काफी ज्यादा सही नहीं है, बट आप स्टार्ट कर रहे हो तो इतना नहीं पे कर पाओगे। तो मैंने गेट रिस्पॉन्स ही स्टार्टिंग में चूज किया था, और अभी तक मुझे क्लिक फनल की कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं लगा, तो मैं गेट रिस्पॉन्स ही मेनली यूज करता हूँ। फ्री तरीके भी यूज करता हूँ कई अलग अलग। एंड टूल्स की बात की जाए तो चैट जीपीटी भी अब एक टूल है जिसमें आप काफी ज्यादा को जान सकते हो, और स्पाई करने के लिए भी अलग अलग टूल हैं, जैसे कि गूगल एड्स के लिए भी आप स्पाई कर सकते हो, फेसबुक के लिए भी स्पाई कर सकते हो। तो इससे क्या है, ये जो फ्री तरीके हैं ये काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। तो एज अ बिगिनर मैं नहीं मानता आपको रुपए खर्च करने की जरूरत है ना पेड टूल्स, क्योंकि काफ़ी फ्री टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, और मेरा मेन मोटिव यही रहता है मैं भी उन टूल्स का यूज़ करके अपनी सक्सेस लाऊं, ताकि दूसरे भी यकीन करें कि विदाउट पेड टूल्स भी आप ये सब कर सकते हो। तो मैक्सिमम टाइम मैं फ्री तरीके ही यूज करता हूँ। हाँ, अगर कोई ऐसा टूल है जिससे बिना काम नहीं हो रहा तो वो परचेज करना पड़ेगा। ओके, तो आप काफ़ी Yes, सारे yes. टूल्स। तो अच्छा, स्पाई करने के लिए कौन सा टूल होगा? तो स्पाई करने के लिए देखो, फेसबुक में मैं फेसबुक लाइब्रेरी करके टूल है उसको इस्तेमाल भी कर लेता हूँ, और अच्छा, कई पेड टूल भी हैं ऐसे अलग गूगल में अलग। जाकर सर्च करिए कीवर्ड गूगल से। के लिए आप सर्च कर सकते हो डायरेक्ट गूगल पे कीवर्ड से, जो भी रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं उनको, उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स अभी चल रहे हैं, और वहीं से आपको पता चल जाएगा एडवर्टाइजमेंट जो ऑलरेडी चल रही है। लेकिन बीपीएन का इस्तेमाल करना, जिस कंट्री में रन करनी है उस कंट्री का बीपीएन यूज करना, यूएसए का फॉर एग्जांपल, देन उस कीवर्ड को सर्च करना, और तो आपको वो एड्स भी मिल जाएंगी उन गूगल एड्स। ओके, तो जैसे आपने स्टार्ट में बताया था कि $5,000 तो मिनिमम है आपका, यस जो यस। एवरेज है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो हर महीने कितना आप रेवेन्यू जनरेट कर लेते हो अपने पूरे बिजनेस से, और इसमें क्लिक बैंक का कितना कंट्रीब्यूशन है? या तो बेसिकली क्लिक बैंक का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, अच्छा। बट मैक्सिमम मैं जो है वो अर्न करता हूँ फ्रॉम डिफरेंट जो एफिलिएट साइट्स हैं उनसे, जैसे कि मैंने बताया, एंड जो ट्रैवलिंग साइट्स हैं वगैरह वगैरह से। एंड एग्जैक्ट अमाउंट मैं अच्छा। रिवील नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। कई बार मैंने रिवील करने की कोशिश की है, अच्छा। कॉपीराइट तक आ गया था मेरे एक वीडियो पे तो। लेकिन अब मैं डेली अर्निंग अपनी दिखाता रहता हूँ, और यूट्यूब जाके आप देख सकते हो मेरे चैनल, इसका नाम है एफिलिएट मास्टर, वहाँ पे आपको मेरी अर्निंग्स दिखती रहेंगी जितनी मैं जनरेट कर रहा हूँ। जो पहला साल था मैंने $11,000 के ऊपर लमसम अर्न किया था, एंड सेकेंड ईयर मैंने $30,000 के ऊपर अर्न किया था, और अब ये एक्सपोनेंशियली बढ़ ही रहा है। होपफुली कि मुझे आगे जाके कभी भी जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में मैंने जॉब ट्राई की थी, बट अब नहीं करता हूँ। अब ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और मैं कहीं से भी आके ट्रैवल कर लेता हूँ। तो अब इतनी तो इनकम आ जाती है कि आपको कभी भी शायद जॉब की मुझे तो शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर ली है मैंने, एंड ऑलमोस्ट सब कुछ है आज जो चाहिए था। एंड मेरी कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं रहती है, मैं स्पिरिचुअल पर्सन, जैसे आप बुक्स भी पीछे देख रहे हो, तो काफ़ी कम में मैं काम चला लेता हूँ। जितना सब कुछ है सब फैमिली के लिए, और उन्हीं को मैं दे देता हूँ, उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। तो अर्निंग की बात की जाए, अच्छी बात है, अर्निंग करना चाहिए, और अभी जैसे मैं कर रहा हूँ तो आप मेरी अर्निंग देख के ही मोटिवेट होते हैं जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं। बट मैं उनसे कहता हूँ पहले लर्निंग पे फोकस करो। 4 साल मुझे लगे हैं इस मुकाम पे आने के लिए, तो आपको भी थोड़ा समय लगेगा, तब जाके आप अर्निंग कर पाओगे। तो ऑलमोस्ट 4 साल की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है। स्टार्टिंग से ही मुझे पता चल गया था कि कुछ मैंने अलग क्रैक कर लिया। या तो नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? मतलब आप अपने जो एफिलिएट मार्केटिंग का जो बिजनेस है, क्लिक बैंक या दूसरे एफिलिएट प्रोग्राम्स अगर आप करते हो, तो उसी को स्केल करना है, या और भी कोई फ्यूचर प्लान्स है आपके? देखो, फ्यूचर प्लान सर मेरा ऐसा है कि एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, कमीशन करते हो, तो मैं खुद का एक क्यों ना प्रोडक्ट बनाऊं जिसको मैं एफिलिएट करूं ऐसा। एंड ऐसा प्रोडक्ट मेरा आइडिया है कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट मैं बनाऊं जिसको मैं खुद एफिलिएट करूं, खुद एड रन करूं उसके ऊपर। मैं ही उसका ओनर होऊंगा, मैं ही वेंडर होगा, मैं ही उसका एफिलिएट होगा। ये मेरा फ्यूचर प्लान है, ऐसा ही मैं सोच रहा हूँ। एंड अभी मेरा जो मेन है वो एफिलिएट मार्केटिंग ही है। यूट्यूब और जो मेरा कोर्स ट्रेनिंग वगैरह ये सब सेकेंडरी है। यूट्यूब पे पहले मैं आया अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, फिर जब लोगों ने डिमांड की सर मुझे कोर्स चाहिए, मुझे सीखना है आपसे, मेरे पास टाइम नहीं था देने को, तो मैंने कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी बना दी कि किसी को अगर सीखना है, किसी को ज़्यादा इच्छा है सीखने की, तो वो फी पे करके, स्मॉल अमाउंट को ही पे करके ज्वाइन कर सकता है। तो इस तरीके से मेरी जर्नी रही है, और फ्यूचर प्लान भी इसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने बोला, मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा
एंड उसको मैं प्रमोट करके देखूंगा एज एन एफिलिएट। राइट या क्योंकि फ्यूचर यही, और एआई से रिलेटेड अब मुझे काफी कुछ करना है। एआई से रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग आ चुकी है, हर चीज में एआई आपको यूज करना है, इन गूगल एड्स, बिंग एड्स, सब में। तो एआई से रिलेटेड आप कैसे अर्निंग कर सकते हो वो भी मैंने सिखाना चालू कर दिया ऑन माय यूट्यूब चैनल, इसका नाम है एफिलिएट मास्टर। और इस चैनल पे अगर आप जाओगे तो आपको एआई से रिलेटेड ही अब मेनली सारे मेथड्स मिलेंगे, बिकॉज एआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है इन फ्यूचर एफिलिएट मार्केटिंग में। अगर आपने एआई नहीं सीखा तो आप काफी पीछे रह जाओगे। मैंने भी काफ़ी यूज़ किया है चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स का, और काफ़ी हेल्प कर सकते हैं बेसिकली आपको एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए। और जैसे आपने बताया कि आप पूरी तरह से डिपेंडेंट ना रहो, तो अपनी अगर खुद की क्रिएटिविटी यूज़ करोगे, आप समझोगे कि आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, तो आप 100% उसको बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हो और एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करके, अगर आपको एआई रियल तरीके से यूज़ करना आ गया तो। सो फाइनली 3 पावरफुल एक्शनेबल स्ट्रेटेजीज सिर्फ क्लिक बैंक के लिए, जो कि एक बिगिनर को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर सकती है। ऐसी कौन सी 3 पावरफुल स्ट्रेटेजीज जो कि आपको एक्सपीरियंस से मिली वो आप शेयर करना चाहते हैं? या तो बेसिकली ऐसे थ्योरेटिकल समझाना इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कौन सी 3 पावरफुल है, बिकॉज ये मेनली हमारा प्रैक्टिकल होता है सारा कुछ। जो भी मैं सिखाता हूँ वो मेथड स्टेप बाय स्टेप है, तो काफ़ी लोगों को समझ में शायद ना आए, लेकिन कोशिश करता हूँ थ्योरेटिकल कैसे समझा सकता हूँ। तो सबसे पहली पावरफुल ये है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट चूज करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। सबसे पहला ये, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसको सेल कर ही लोगे, मेरा मानना यह है, क्योंकि आपको पता है कैसी ऑडियंस उसको पसंद करेगी और आपको क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए वो देखनी चाहिए। तो बेसिकली आपका इंटरेस्ट है उसमें। सेकेंड इज आप फ्री तरीका यूज करो, एआई का यूज करो, एआई से रिलेटेड जितने भी मेथड्स आ रहे हैं, वीडियोस का यूज करो। इंस्टाग्राम पे पेज बना लो एक और उसमें एआई से रिलेटेड इमेजेस डालो, सिर्फ इमेजेस डालनी है आपको। जो इंटरेस्ट दिखा रहा है उसको ऑलरेडी देखोगे आप, लोगों का इंटरेस्ट आएगा उस पर, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर वीडियो में, तो आप उस टारगेटेड ऑडियंस ले पाओगे। और थर्ड मैं कहूँगा कि आपको पहले फ्री से स्टार्ट ही करना चाहिए, पेड से नहीं। पेड से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो छोटा मोटा अमाउंट लगा के स्टार्ट करो, तो इससे आप सेल काफी जल्दी जनरेट कर पाओगे कंपेयर टू अदर्स। राइट तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। यस। तो बेसिकली अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग की बात करो, काफी ज्यादा पोटेंशियल है, बट आपको आगे रहना है अपने खेल से। एआई को समझना है, एआई के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, जैसे कि मैंने बोला था। एंड एआई के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, आपको खुद अपनी एंटिटी बनानी है, क्रिएटिव बनना है और सीखना है। गाइडेंस चाहिए होगी प्रॉपर। और प्लीज जो मेथड सिलेक्ट करो उसी पे बने रहो। 10 अलग अलग मेथड इकट्ठे ट्राई मत करो, पहले एक मेथड को अच्छे से प्रॉपरली ट्राई करो, फिर आपसे नहीं हो रहा देन दूसरा मेथड ट्राई करो। तो मैं ये नहीं बता सकता कि ये स्ट्रेटजी काम करेगी, क्योंकि फिर आपका गोल वही बन जाएगा। मैं कहूँगा सब कुछ ट्राई करना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में जो मेथड्स हैं उनमें फ्री मेथड्स ही स्टार्ट करो। एंड मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने पहली सेल अपनी इंस्टाग्राम से लाई थी पोस्ट क्रिएट करके, तो आप भी वो कर सकते हो। एंड आप डीएम भी कर सकते हो। बेसिकली आपको बस अपनी पोस्ट डालनी है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, और जो भी उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे वो लाइक करेंगे, आपको उनको जाकर डीएम करना है कि हे इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट प्लीज परचेज दिस। अगर आपके इंस्टाग्राम पे 100 फॉलोवर हैं तो भी ये काम करेगा। मैंने कई बार आपको सिखाया ये डीएम मेथड, तो इसको जरूर यूज करके देखो एक बार। तो अगर जो भी लोग आपके उस पोस्ट पे इंटरेस्ट दिखाएंगे, अगर आपने एक पोस्ट डाली पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो लोग का ऑलरेडी इंटरेस्ट है, आपका हक बनता है उनको मैसेज करना, कर सकते हो आप, वो आपको फॉलो करते हैं। तो आप देखो, एक मेरे स्टूडेंट जिसने 400-500 रुपए में $500 के ऊपर की सेल की, जैसा कि आपको पता है, तो मैंने अभी बताया भी था, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा अगर हो सकेगा तो आप किसी के साथ कोलैब भी कर सकते हो। मतलब क्या एग्जैक्टली क्या करना होता है कि किसी के साथ कोलैब करके वो लिंक कहाँ यूज करेगा वो? तो इंस्टाग्राम पे जिसके सिमिलर फॉलोवर है, आपके 10,000 फॉलोवर है, आप भी 10,000 फॉलोवर वाले के पास जाके कॉलेब कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हे कैन वी स्विच अवर प्रोडक्ट्स, और ऐसे करके भी आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, दोनों के फॉलोवर्स एक दूसरे के प्रोडक्ट को देखेंगे। बहुत ही अच्छा, थैंक्स यश इस चैनल पर आने के लिए और इतनी सारी पावरफुल स्ट्रेटेजीज शेयर करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट। यस सर, मैं भी आपकी वीडियोस देखता हूँ एंड होपफुली इस तरह की कन्वर्सेशन हम लोग और करें, बिकॉज पॉडकास्ट का कल्चर है एंड मैं भी चाहता हूँ आपके साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन करूँ इस टाइप से। अभी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूं और हम लोग की ऐसी कन्वर्सेशन हो जिससे लोगों का बेनिफिट हो और लोगों को फायदा हो फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं, मैं कहता हूँ पहले सीखो, लर्निंग पे फोकस करो एंड जल्दी कर पाओगे। सो सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। एंड सर होपफुली जल्दी मिलते हैं एंड जल्दी फिर से एक पॉडकास्ट करते हैं। एंड अगर लोगों को पसंद आए नीचे कमेंट करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।